चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 20 प्रयास संख्या 54। कांता कृष्ण करे रोष कृष्ण पाय संतोष सुख पाया ताड़न भर्सने। यथा योग्य करे मान कृष्ण ताते सुख पान छाड़े मान अल्प साधने। जब कोई प्रिया गोपी कृष्ण से क्रोध प्रकट करती है तो कृष्ण अत्यंत तुष्ट होते हैं। निसंदेह जब उनकी ऐसी गोपी द्वारा भर्त्सना की जाती है तब वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वह उपयुक्त ढंग से अपना गर्व प्रदर्शित करती है और कृष्ण उस मुद्रा का आनंद लूटते हैं। तब वे कुछ प्रयत्न के बाद अपना गर्व छोड़ देती हैं। जैसे हम चर्चा कर रहे थे, हम अक्सर सुनते हैं राधा रानी की मान लीला और इस प्रकार से गोपियों की ये मान लीला बड़ी कंट्रोल्ड मान लीला है। इसमें हम वास्तव में रूठे नहीं हैं, लेकिन रूठने से हम कई बार क्या दिखाते हैं कि आप कुछ बिहेवियर, कुछ प्रेम का एक्सपेक्टेशन हम दिखाते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, आपने ऐसा नहीं किया, आपको यहाँ आना चाहिए था, आप यहाँ नहीं आए। तो उसके पीछे यही है कि हम आपको सर्व करते लेकिन आप सर्विंग के लिए अवेलेबल नहीं थे, तो हम थोड़ा सा रूठ रहे हैं और भगवान का आनंद ले रहे हैं क्योंकि कंट्रोल्ड में है। मैं ऐसा नहीं है कि बेटी माँ के घर में चली गई है फिर माँ के घर में कोई मनाने जा रहा है। थोड़ा मामला ज़्यादा हो जाता है आजकल। वो रूठना मनाने से कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हम कहीं ना कहीं हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है, मुझे कुछ समझा नहीं जाता, मेरी कोई वैल्यू नहीं है इत्यादि हम ऐसा सोचते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर भगवान के आनंद को बढ़ाने के लिए ही वो ऐसा कर रही हैं। इसलिए कहते हैं कि थोड़ी देर बाद फिर अपना मान को छोड़ भी देती हैं, गर्व को छोड़ देती हैं एकदम से। कई बार हम देखते हैं उसको रिलेशनशिप को नॉर्मल होने में कई दिन कई महीने लग जाते हैं, क्योंकि जब तक कोई सामने वाला सॉरी ना बोल दे या बोलने के बाद भी इस कारण से। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि वो उपयुक्त ढंग से अपना मान, अपना गर्व प्रदर्शित करती है। वास्तव में इसका मतलब गर्व नहीं है ना, संसारिक गर्व नहीं है, क्योंकि वो फिर जाता भी नहीं है, आ जाता है एक बार। बड़े दिनों तक देखते हैं ना, कोई आदमी बिगड़ गया तो बिगड़ ही गया। तो भगवान जो है उसका आनंद लूटते हैं और फिर ये क्या कहते हैं, कुछ समय के बाद ही वो उसको छोड़ भी देती है। जैसे उन्हें लगता है कि अब भगवान का आनंद पूरा हो गया तो छोड़ दिया तुरंत। तो अभी एकदम से रूठे हुए थे, अभी एकदम से नॉर्मल हो गए ऐसा व्यवहार। हमें भी अपने अहंकार को ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। कई बार एक खींचने के चक्कर में बहुत बड़ी गहरी खाई बन जाती है रिलेशनशिप्स में। हाँ,
जस्ट बिकॉज कि पहले कौन बोलेगा, पहले कौन माफ़ी मांगेगा, पता नहीं क्या क्या सोचकर फिर वो 1 दिन गैप, 2 दिन गैप, 3 दिन गैप, 1 महीना, और उसके बाद वो फिर रिकवर नहीं हो। पता चलता है कि क्या बात हुई थी, कुछ बात ही नहीं थी इतनी बड़ी, लेकिन बन जाती है। इसलिए छोटा बना रहने से बहुत फ़ायदे हैं। रिलेशनशिप बने रहते हैं। रिलेशनशिप 2 आदमियों के, अगर एक आदमी भी झुका रहे तो बने रहेंगे, और दोनों ही झुके रहें तो बने हमेशा ही बने रहेंगे। और हम अक्सर चर्चा कर चुके हैं कि हम लोग मनुष्य हैं, जीव हैं, बिना जीवों के हमें आनंद नहीं आ सकता, हमें चीज़ों से जीवों को आनंद नहीं आ सकता है। कई बार हमें लगता है हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मेरा टीवी है, मोबाइल है, घर है, या संसार में बहुत जगह है, लेकिन कुछ समय बाद हमें ये रियलाइज़ होगा कि उससे खोखलापन सा एक डेवलप हो गया है, खालीपन, सूनापन, डिप्रेशन। उसको दूर करने के लिए फिर आदमी पता नहीं क्या क्या करने लगा है आजकल। वो कसिनोज़ में जाता है, वहाँ थोड़ा एंजॉयमेंट देखता है, वो मेलों में, मूवीज़ में, ऐसी जगह जाके वो कोशिश करता है। तो इसलिए इतनी बुरी सिचुएशन आए इससे पहले क्यों ना हम बड़े साधारण हृदय के हो जाएं। सरल व्यक्ति हमेशा रिलेशनशिप में बढ़िया रहता है, क्योंकि रिलेशनशिप में या जब मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उनके सबके अपने सोच होती है, बिलीफ सिस्टम होता है। हम उसके बिलीफ सिस्टम को पे अपना बिलीफ सिस्टम हावी करने का प्रयास करते रहते हैं। तो इसलिए स्पेस, ये सांसारिक बातें हम डिस्कस कर रहे हैं सच बताएं तो, क्योंकि भगवान के प्रेम में तो ये बहुत ही ऊपर है, उसमें तो सरलता की हद है। इसलिए हम ये श्लोक सुन रहे हैं, आशीलस्य वापदुर्धवम्। एंड हम तो अभी नॉर्मल होने का प्रयास करें। हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो अभी गर्व की स्थिति में है, इसलिए हमारे संसार में ही रिलेशनशिप नहीं बन पाते। हाँ, भगवान तो पूरा तोड़ मरोड़ देते हैं, वो तो पूरा टेस्ट करते हैं अच्छे से। तो हमारे तो नॉर्मल जीवन में नहीं बन पा रहे आजकल, रिश्तों में, नातों में ही, बिकॉज ऑफ मेरा अहंकार, सिंप्लिसिटी की कमी के कारण, इसलिए हमारे नहीं बन पा रहे हैं। तो अब यहाँ तो बिल्कुल ही डिफरेंट बात करी जाए। आपने पिछले श्लोकों में हमने कुछ सुना, हाँ, तो इसलिए सोचना पड़ेगा कि कितना बड़ा आगे हमें बढ़ना है। सही नारी जिए के न कृष्ण मर्म व्यथा जाने, तबु कृष्ण करे गाढ़ रोष, निज सुखे माने काज पंडुक, तार शिरेवाज कृष्ण रम मात्र चाहिए संतोष। जो स्त्री जानती है कि कृष्ण का हृदय दुखी है और फिर भी वह उनके प्रति अपना गहरा रोष प्रकट करती है, ऐसी स्त्री क्यों जीवित रहती है? वह अपने ही सुख में रुचि लेती है। मैं ऐसी स्त्री को धिक्कारती हूँ, उसके सर पर वज्र गिरे, क्योंकि हम तो केवल कृष्ण का सुख चाहती हैं। कृष्ण का हृदय दुखी है क्योंकि कृष्ण मथुरा चले गए, कृष्ण द्वारका चले गए, और वहाँ पर भी सोते जागते गोपी गोपी बोलते रहते हैं, किसी गोपी का नाम लेते रहते हैं। और यहाँ पर हम बोल रही हैं कि कृष्ण ने ऐसा कर दिया, कृष्ण ने वैसा कर दिया। तो वो कह रही हैं कि ऐसी स्त्रियाँ जीवित ही, उनके सर पे वज्र क्यों नहीं गिरता है? तो कृष्ण का हृदय यदि दुखी है तो हम रोष भी प्रकट नहीं कर सकते हैं। ये बता रहे हैं, जो भक्त केवल अपनी ही इंद्रिय तृप्ति से तुष्ट होता है वह निश्चय ही कृष्ण की सेवा से पतित हो जाता है। प्रभुपाद बता रहे, अपनी ही इंद्रिय तृप्ति से तुष्ट होता है वह निश्चय ही कृष्ण के सेवा से पतित हो जाता है। तो हम लोग जैसे सेवाएं करते हैं तो सेवाएं करने में हमें जिसमें आनंद आता है हम उस सेवा को करना चाहते हैं। इसका मतलब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। जैसे हमने बताया, जीव का स्वरूप ही सेवा करना है, कोई बड़ी बात नहीं है सेवा कर रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति सेवा कर रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संसार में लोग बहुत सेवाएं कर रहे हैं जो भक्ति में नहीं है। आप देखेंगे बहुत सेवाएं कर रहे हैं लोग, समाज की, कुत्ते बिल्लियों की, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लोग, एनवायरनमेंट की। हम चाहते हैं करना, बहुत बड़ी बात नहीं है कि भक्ति में आके कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई कहीं पे कुछ कर रहा है। लेकिन बात तो तब है ना जब वो आउट ऑफ द वे जाके अपने को त्याग कर, अपनी प्रसन्नता को छोड़ कर तब सेवा करें। हम तब तक करते हैं जब तक वी आर कन्वीनियंट एंड हमारा धन, समय संबंधी इसका नुकसान नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठीक ठाक चल रहा है तो हम करना चाहते हैं। या जिसमें हमें आनंद आता है हम उस सेवा को करना चाहते हैं, दूसरी सेवा हम नहीं करना चाहते हैं। कई बार कोई चाहता है जिसमें लाइमलाइट में आ जाए वो सेवा करना चाहता है, या जिसमें हमें म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, या हमें कोई इंटेलेक्चुअल, हम वी आर वेरी इंटेलेक्चुअल, हमें कुछ ऐसा काम दीजिए जिसमें कुछ विचार करना हो, हाँ, या लेक्चर लेने हो,
ये झाड़ू पोछा हम थोड़ी करेंगे, हम इतना पढ़े लिखे इसलिए थोड़ी थे कि आप हमें झाड़ू पोछा की सेवा में लगा देंगे। होता है कि नहीं? ऐसा दिमाग में आ जाता है कई बार कि ये झाड़ू पोछा की सेवा कौन करेगा, वो थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग करेंगे। वाइंड अप सेवा कौन करेगा? जो कुछ और नहीं कर सकता वाइंड अप करेंगे। हमारे को तो भगवान ने क्या दिया है? कला दी है बहुत सारी, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सेवा करना चाहता है वो वास्तव में पतित हो जाता है। भौतिक सुख से आकृष्ट होने के बाद वह प्राकृत सहजीवियों का साथ कर लेता है। क्योंकि प्राकृत सहजीवी क्या है? प्राकृत सहजीवी वो है जहाँ पे कोई नियम कानून का कोई विषय नहीं है। हमने हमारी परंपरा में लेक्चर लिए जाते हैं, ऐसा लगता है कि लेक्चर नहीं ले रहे, हमें ह्यूमिलेट करा जा रहा है ना अक्सर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिलॉसफी को बहुत डीपली बताया जाता है, हमारे विचारों की उथल पुथल है उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो बड़ा कई बार व्यक्ति ना लेक्चर सुन सुन के भाग लेते हैं लोग। अब वो कहते हैं सब कुछ करेंगे लेकिन लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे लेक्चर अटेंड? क्योंकि लेक्चर में वो झंझोरा जाता है, इसलिए लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे। बाकी सब बढ़िया है इस्कॉन के अंदर। तो वो कौन बन जाते हैं? वो लोग प्राकृत सहजीवी, जो नाचना गाने में एकदम आगे हैं। नाच लो, गवा लो, खाना प्रसाद करा लो, टूर्स करा लो। हाँ, टूर्स आर वेरी एनकरेजिंग, ट्रैवलिंग। आज यहाँ भ्रमण, कल वहाँ भ्रमण, परसों कहीं भ्रमण। लेकिन ऐसे भ्रमण का क्या लाभ जो कि गुरु की सेवा, मिशन, जीवेर दया, प्रचार, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए बड़ा हमें सोच के ये हम वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम ऐसी परंपरा में हैं। मुझे दिखता नहीं है कोई परंपरा आज के डेट में, ऑल्दो दे आर वैलिड परंपरा, जो प्रचार के लिए इतना पेन ले रही हो। इस इस्कॉन के अलावा ज़बरदस्त पेन ले रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा पेन ले रहे हैं सच में। ऐसा लगता है कि दिस इज़ वेरी ग्लैमरस, ग्लोरियस, बट ग्लोरियस तो है बट वो इतना भी ग्लैमर नहीं है इसमें। वो लगता है कि वाकई में मुश्किल काम है बहुत ज़्यादा। एक एक चीज़ करने में बहुत कुछ करना पड़ जाता है, छोटी छोटी व्यवस्थाओं में बहुत कुछ करना पड़ जाता है। छोटे सेंटर, मंदिर बनाना, लोगों का इधर उधर जाना, कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग करना, लोगों के दिमागों में जाके घुस के बोलना, फिर देखना कि वो लोग इतना आगे नहीं बढ़ रहे हैं जितना हमने सोचा था, एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। फिर अपनी तरफ से अनकंडीशनल लव दिए जाना, उसके बदले में ना मिलना, बहुत सारी डिस्करेजमेंट हैं। बड़ा उल्टा ज़माना है, किसी को बैठाना ही बड़ा मुश्किल है किसी जगह पर। आज की डेट में आधा घंटा बैठाना ही मुश्किल है, उसको फिर समझाना, उसको फिर दुत्कारना एक तरह से। हाँ, फिलोसफिकली दुत्कारा जाता है ना, वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो ये जो है हम देख रहे हैं कि करा जा रहा है, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। बाकी लोग केवल राधे राधे में आनंदित हैं। जय श्री राधे, राधे राधे। नाम राधा का नाम तो परम पवित्र है, बट व्हाट अबाउट जीवेर दया, प्रचार, सेवाएं। तो इसलिए भक्ति समझने के बाद अपने घर में बैठ के भक्ति करना वास्तव में अच्छा लगता है, क्योंकि हमने सुना है 3 गुणों के अंदर सतोगुण हमें सुख प्रदान करता है। लेकिन भक्त सतोगुणी नहीं है, वो सतोगुण के ऊपर है। सतोगुण शुद्ध प्रदान, शुद्धता है और शांति और सुख प्रदान करता है, क्योंकि हमारे जीवन में मुख्य अशांति का कारण है हमारी निरंतर उठने वाली इच्छाएं। जैसी ये शांत होती हैं हमें शांति महसूस होती है। तो शांति नहीं प्राप्त करनी है, ओम शांति शांति शांति, शांति नहीं प्राप्त करनी है। गोलोक इज नॉट शांतिमय जगह, आनंदमय जगह है। शांतमय जगह कौन सी है? ब्रह्म ज्योति। हाँ, शांत है एकदम। उसके आगे गोलोक में बहुत कौतूहल है। अब जब इस धाम में भगवान आए, 9 लाख गायें भगवान की थी, बाकियों की भी तो कुछ रही होंगी, कुछ तो रही होंगी बाकियों की। 1 लाख मान लो, चलो सबकी मिला के 10 लाख गायें जब चलती होंगी, और उनमें घंटियाँ हैं, जेवर हैं, जेवर लदे हुए हैं उनके अंदर। पजेब आप लोगों की बजती है, तो उसके माना होगी पजेब, कैसे नहीं होगी? गाय के पाँव में पजेब जब बजती होगी 10 लाख गायों की, और घंटी बजती होगी, सोचिए कैसी आवाज़। तो शांति है वहाँ पे? शांति नहीं है, लेकिन मधुर आनंद, आनंदित, आनंदमय करने वाली ध्वनि है। इसलिए भक्त भी ऐसा ही रहता है।
सतोगुण व्यक्ति कई बार थोड़ा बहुत ज्ञान लिया उसने, क्या रखा है जीवन में, तो उसने कहा बस, तो शांति मिल गई उसको। घर में बैठा आराम से अपना भजन किया। उसके अगेंस्ट में, इसलिए कहते हैं भजनानंदी के अगेंस्ट में गोष्ठानंदी बनना एक बहुत ही विपरीत कार्य है। तो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हम सेवाएं वो नहीं करते जो हमें अच्छी लगती हैं, हमें वो करते हैं जो बताया गया है गुरु की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसलिए यहाँ पर ये भाव आ रहा है जो बता रहे हैं कि ऐसी स्त्रियां हैं, कृष्ण का हृदय दुखी है और ये अपना रोष प्रकट कर रही हैं, है ना। संसार में हर आदमी को अपना दुख बड़ा लगता है तो वो बताना चाहता है केवल। जैसे कोई सीनियर भक्त है, आप उसके पास जाएंगे, प्रभु जी ऐसा हो गया, प्रभु जी हो गया, निरंतर हम कई बार चर्चा करते हैं। कोई और चर्चा है आपके जीवन में? कभी भक्तिमय कोई चर्चा है? उसकी प्रॉब्लम को लेके आते हो कभी? ये हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया, विदाउट हम कभी ये सोचते ही नहीं है कि हमारे गुरु परंपरा ने कितने कष्ट लिए होंगे, या कोई भक्त है उसके जीवन में इस संसार में ऐसा तो नहीं है ना कि भक्त के ऊपर धूप नहीं गिरती है या उसके ऊपर बादल आ जाता है ऊपर। देखा है अभी कब ने भक्त के ऊपर एक बादल आ गया हमेशा, मतलब उसके ऊपर कष्ट ही नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है। हमें कई बार में लगता है भक्तों को देख के कि इनके जीवन में क्या है, दुख तो मेरे जीवन में है कि नहीं? हमें लगता है नहीं हमेशा हमारा दुख सबसे बड़ा है। और कई बार उसको आईना दिखा दे तो दिखता हो उसके जीवन में इतना है। लेकिन मान के चलना चाहिए, ये संसार ऐसा ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी जीवन में कुछ चल ना रहा हो। जितने भी लोग हम देखते हैं, लेकिन भक्त का नेचर है कि वो मुस्कुराता रहता है। इसलिए हम अपनी प्रॉब्लम्स का कूड़ा डालते रहते हैं, बस, ओनली, नथिंग एल्स। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कभी टॉलरेंस, फॉरगिवनेस हमने डेवलप ही नहीं किया, हमने ह्यूमिलिटी डेवलप ही नहीं करी। इसलिए हमारे जीवन में कलेश है और उस कलेश को हम दूसरों से सुलझाना चाहते हैं। अरे कलेश खुद कुछ क्या कहते हैं, परहेजी भी तो करनी पड़ेगी, नहीं? हाँ, या दवाई मांगते रहेंगे? तो परहेजी ना करने के कारण हमारे जीवन में कलेश है। अब वो हम प्रकट करना चाहते हैं। तो वो स्थिति यहाँ पर है कि हम देखते नहीं हैं कि हम क्या सर्व करें, हम हमेशा लूटना ही चाहते हैं। इसलिए मेरी प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व कीजिए आप। एज इफ कि कोई आपने कंसल्टेंट हायर कर रखा है, साइकेट्रिस्ट, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। व्हाट आई एम डूइंग, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। डॉक्टर को भी फीस दी जाती है ना, वो भी फीस लिए बिना करता नहीं आपका इलाज। यहाँ तो कोई फीस नहीं ली जाती है। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या सर्व कर रहे हैं परंपरा को, हैं। और तब करते 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 हमारे जीवन में कई बार ऐसे कष्ट भी आते हैं, तो आपने यहाँ का डॉक्टर अपने आप ही आपके से पूछेगा कि आपका क्या चल रहा है, ऐसा क्यों, तो आपकी कुछ उतरा मुंह क्यों दिख रहा है। तो हम हमेशा सर्व करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए हम कभी ये नहीं सोचते। यहाँ बता रहे हैं कि भगवान दुखी हैं और ये आके बोल रहे अपना रोज दिखा रही है, आए क्यों नहीं तुम, ये क्यों नहीं किया तुमने, ये क्यों नहीं किया। कह रही हैं, क्या कह रही हैं, ऐसी स्त्रियों पर वज्र क्यों नहीं गिर जाता। वो अपने ही सुख में रुचि लेती है। आई एम कंसर्न विद माई प्रॉब्लम ओनली। हाँ, अब संसार में निकलोगे, जब दुख देखोगे, जब प्रचार करोगे, जब कहीं, तब समझ में आएगा कितना दुख है। तब अपना दुख भूल जाएंगे हम लोग। तब लगेगा हमारा दुख नहीं है, ये देखिए ये है दुख। सबसे बड़ा तो दुख यही है कि लोग भगवान को भूले हुए हैं, इसीलिए दुखी हैं। और उनको याद दिलाने लगोगे ना तो अपना दुख भूल जाओगे, राइट। ये गोपी मोरे करे द्वेष, कृष्ण रे करे संतोषे, कृष्ण यारे करे अभिलाष। मोई तार घरे या तारे से वो दासी हैया, तबे मोर सुखे रह उल्लास। यदि मुझसे ईर्ष्या करने वाली कोई गोपी कृष्ण को तुष्ट करती है, मुझसे तो ईर्ष्या रखती है लेकिन कृष्ण को तुष्ट करती है, और कृष्ण उसे चाहने लगते हैं, तो मैं उसके घर जाने में नहीं हिचकिचाऊंगी और उसकी दासी बन जाऊंगी, क्योंकि तब मेरा सुख जागृत हो उठेगा। ये किसका भाव है? गोपियों का। अब सोचिए कितना मुश्किल है गोलोक जाना। ऐसे ही लोग जा सकते हैं वहाँ। ये मेरे ग्रुप का नहीं है, ये एक तो सांसारिक ग्रुप, कांग्रीगेशनल ग्रुप, कांग्रीगेशनल के अंदर मेरा अपना ग्रुप, हाँ, ये दूसरे ग्रुप की है। इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग की बात चल रही है, इसलिए। हाँ, मुझसे ईर्ष्या करने वाली कोई गोपी कृष्ण को तुष्ट करती है, इसलिए बोल रहे हैं। तो अगर हमारे कई बार ऐसा होता ना, उसने ज़्यादा कर दिया, तो गुट तो इटर्नल है, गैप तो इटर्नल रहेगा। वो अलग गुट है, हम अलग गुट ही हैं,
चाहे वो अच्छा ही सर्व क्यों ना कर ले, हम बात नहीं करेंगे, बल्कि उसके रोड़े में कुछ ना, उसके रास्ते में कोई रोड़े तो अटकाएंगे ही। ऐसा भाव कई बार हो जाता है। तो उसको देखिए क्या यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि कोई दूसरे गुट का व्यक्ति भी अगर भगवान को तुष्ट कर लेता है तो मैं उसके घर में जाने में हिचकिचाऊंगी नहीं, उसकी दासी बन जाऊंगी, क्योंकि तब मेरा सुख जागृत हो उठेगा। ये कहने का मतलब है कि ईर्ष्या का कोई भी जरा सा भी कहीं स्कोप नहीं है। क्यों नहीं है स्कोप ईर्ष्या का? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पर्पस हमने एक बना लिया। जब पर्पस एक हो जाता है, आपके जीवन का आधार मेरे जीवन का आधार, तो फिर काहे की ईर्ष्या, काहे का डिफरेंस? दोनों का आधार अगर है तो वो आधार हमारा कृष्ण जब नहीं होता है, गुरु नहीं होते हैं, तब हमारे जीवन में सारी समस्याएं पैदा होती हैं, कलेश होते हैं। समझ में आया? अगर कलेशों को मिटाना है तो यही तरीका है ना, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक कलेश, आध्यात्मिक कलेश। तो अगर उसको मिटाना है जो कि कलयुग में सबसे भयंकर है, तो जीवन का आधार हमें भगवान गुरु बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं उसके घर में दासी बन जाऊंगा। अब वो दासी बन जाएगी तो सारा झगड़ा नहीं खत्म हो गया? हाँ, पारिवारिक झगड़ा, राजपूताना झगड़ा चल रहा है, और दो उस राजपूताना झगड़े में लड़का लड़की को प्यार हो गया है। ऐसी पिक्चरें देखी हैं आप लोगों ने? और फिर वहाँ पे तलवारें निकल रही हैं और मार दिया जा रहा है। तेरे लिए चाहे कुछ भी अच्छा हो, तू वहाँ शादी नहीं कर सकती, तेरे को अपने पिता के लाश पे से जाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ और बता रहे हैं। तो वास्तव में हम बच्चों को हम ऐसा तभी कहते हैं कि तभी पता चलता है कि प्रेम किसको कहते हैं। हमारे अहंकार से बड़ा कभी प्रेम होता नहीं संसार में, अहंकार ही सबसे बड़ा है, जो कि हमें झुकने नहीं देता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि हम झुक क्या जाएंगे, हम कह रही है मैं दासी बन जाऊंगी क्योंकि वो कृष्ण को संतुष्ट कर पा रही है, और तब मेरा सुख जागृत हो उठेगा। वरना हमारे जीवन में सुख के बीच में ये दुख आते रहेंगे। कुष्टि विप्रेर रमणी पतिव्रता शिरोमणि पति लागे कैला विश्यार सेवा स्तंभिला सूर्येर गति जिया इला मृतपति तुष्ट कैला मुख्य तीन तेवा। कुष्ठ रोग से पीड़ित ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति को तुष्ट करने के लिए एक वैश्या की सेवा करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सती के रूप में प्रकट किया। इस तरह उसने सूर्य की गति रोक दी। ये कथा हमने बताई थी आपको एक बार। अपने मृत पति को जीवित किया और 3 प्रमुख देवताओं को तुष्ट किया। अनुसुईया इस स्टोरी में बीच में आती है। ये 2 महान स्त्रियों की स्टोरी है। आपने प्रभुपाद इसके बारे में बता रहे हैं, पढ़ते हैं। आदित्य पुराण, मार्कंडेय पुराण तथा पद्म पुराण में एक ब्राह्मण की कथा आती है जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था, किंतु जिसकी पत्नी अत्यंत आज्ञाकारी थी, सती थी। वह ब्राह्मण एक वैश्या के साथ संभोग करना चाहता था, अतएव उसकी पत्नी उस वैश्या के पास गई और उसकी दासी बन गई, जिससे उसके पति की सेवा के प्रति उसका ध्यान आकृष्ट हो। जब वह वैश्या उसके पति के साथ संभोग के लिए तैयार हो गई तो वह स्त्री अपने कोड़ी पति को उसके पास ले गई। उस कोड़ी पापी ब्राह्मण पुत्र ने अपनी पत्नी के सतीत्व को देखा तो उसके पापमय मनोभाव बदल गए, किंतु घर आते समय उसका शरीर मार्कंडेय ऋषि के शरीर से स्पर्श कर गया, जिन्होंने उसे सूर्योदय के साथ मर जाने का श्राप दिया। वह स्त्री अपने सतीत्व के कारण अत्यंत बलशाली थी, इसलिए जब उसने श्राप सुना तो उसने सूर्यदेव को रोकने का व्रत ले लिया। अपने पति की सेवा करने के प्रबल निश्चय के कारण तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे यह वर दिया कि उसका पति स्वस्थ हो जाए और जीवित हो जाए। तो थोड़ा सा वेरिएशन कहानियों में रहता है, थोड़ा सा इस तरह से भी इसको सुना गया था कि वो स्त्री जब जा रही थी, जैसे बोला कि उनके वो जो एक ऋषि थे उनके पेट में एक भाला घुसा हुआ था। कुछ इस प्रकार से हुआ था कि वहाँ पर कुछ चोर आए और राजा के सैनिक चोरों को ढूंढने गए और ऋषि के आश्रम में छुप गए, और सैनिकों ने सोचा इसने छुपाया है, कुछ ऐसा हुआ तो उसको भी मार दिया गया। चोर वगैरह मर गए और ये आदमी मरा नहीं, ये तड़प रहा था वहाँ पर। और तब ये ब्राह्मण, सो कॉल्ड ब्राह्मण, अपनी पत्नी के साथ आया। तो यहाँ पर एक तो पत्नी के एग्जाम्पल मेन पत्नी का ये है कि पति बिल्कुल निकृष्ट है, निकम्मा है, गया गुजरा है, बर्बाद है, हाँ, और उसकी एक ऐसी इच्छा आ रही है, वो मृत मरने ही वाला है समझ लीजिए, तो भी वो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए क्या कर रही है, किसी वैश्या की जाके दासी बन जा रही है कि और अपने पति को ले के जा रही है, लुढ़कता फुड़कता वो जा रहा है वो। और जब वो जा रहा था उसमें उसका हृदय बदल गया अपनी पत्नी के इस भाव को देख के। तब उसका पैर इस ऋषि को लगता है जिसके पेट में ऑलरेडी
भाला घुसा हुआ है समझ लीजिए, और वो दर्द से करा के वो इसको श्राप देता है कि तुम मर जाए, कल का सूरज ना देखे। तो ये कहती है कल का सूरज उगे ही ना, तो सूरज उगता ही नहीं है। तब बीच में हम सुनते हैं कि अनुसुईया को बुलाया जाता है, वो कहती हैं कि सूरज निकलेगा और मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारा पति मर कैसे जाएगा वो मैं देखती हूँ। तो ऐसा देखते हैं कि सूरज उगता है, पति मरता है और पति जिंदा हो जाता है। तब वो दो महान स्त्रियों की कथा है, अनुसुईया और इनका मुझे नाम याद नहीं है, वो तो उनको मिली थी, ये लेडी कोई और है। तो इस प्रकार से ये भावना कैसी, इतनी पावर कैसे डेवलप हुई उनके अंदर, निस्वार्थ सेवा के कारण, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ख़त्म करके ये सोच के कि क्या तुष्ट करेगा। यही हम श्लोक सुन रहे हैं, आशीलस्य वा पदार्थो माम। वी नेवर थिंक दैट अब हम भगवान के डिवोटी हैं तो अब हमारे साथ सब अच्छा हो जाएगा, हमारे जीवन में सब सुधर जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भक्ति में आने के बाद इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, घर में कलेश क्यों आ रहा है। हम भक्ति करना चाहते हैं प्रभु जी, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, भगवान कुछ सॉल्व क्यों नहीं करते हैं, हम तो करना चाहते हैं ना। तो ऐसा भाव यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने आप को निकृष्ट समझते हैं कि हमने बहुत ही गंदा व्यवहार करके ही तो यहाँ पर आए हैं संसार में। नाउ वी वांट टू सर्व, सिंपली सर्व। अगर ऐसा भाव डेवलप करेंगे तो भक्ति कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं होगी, कंडीशनल नहीं होगी। अनकंडीशनल सेवा भक्ति इसी को कहते हैं। और इसमें सुख जो है स्टार्ट होगा हमारे जीवन में, तब तक सुख नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। जो चैंट एंड बी हैप्पी एंड ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, हाँ, जो हर हाल में एक मुस्कुराहट बनी रहती है चेहरे पे भक्त के, वो ऐसी अवस्था में बनी रहती है। समझ में आया? ऐसी में नहीं कि जब सुविधाएं अच्छी हैं या ये मिल रहा है या सब लोग मेरे से प्यार से बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है, कृष्ण मोर जीवन, कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर प्राणेर प्राण, हृदय ऊपर धरो सेवा करी सुखी करो, यही मोर सदा रहे ध्यान। कृष्ण मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन के धन हैं, निसंदेह वो मेरे प्राण के भी प्राण हैं, इसलिए मैं उन्हें सदा अपने हृदय में रखती हूँ और सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहती हूँ। इसी पर मेरा निरंतर ध्यान रहता है। लेकिन जहाँ हम सेवा करना चाहते हैं वहाँ लगता है कि कुछ तो सामने वाला भी उसको रियलाइज़ होना चाहिए कि मैं कितना कर रहा हूँ। होता है कि नहीं? कुछ तो सामने वाले को भी रियलाइज़ होना चाहिए ना कि हमने कितना किया। तो ऐसा आ जाता है तो क्या हो जाता है उसमें, चलो सही है या गलत है इसको डिस्कस ही नहीं करते हैं। डिस्कस ये करते हैं कि क्या वो ऐसा करेगा सामने वाला, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल है? बताइए, कोई कंट्रोल है? और जब वो नहीं करेगा तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। और अगर हम ऐसा सोचे ही ना और वो नहीं करे तो कैसा लगेगा? फील नहीं होगा। और उसने कर दिया तो कैसा लगेगा? बहुत ही अच्छा लगेगा, सोचा ही नहीं था। तो बताओ, बढ़िया ही तो हुआ, तो हमारे लिए फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ? लेकिन हम सोचते हैं उल्टा है, हम सोचते हैं मैंने किया तो जब वो कुछ करेगा तो मेरा फ़ायदा होगा, तब मुझे अच्छा लगेगा। अब ये बिल्कुल, क्योंकि इंसान को अच्छा बुरा उसके मानसिक विचारों से लगता है, और यहाँ पर हम अच्छा बुरा किसी और चीज़ से समझ लेते हैं कि मेरे को उसने कुछ प्रसाद दे दिया, कुछ हेल्प कर दी या व्हाटएवर, और ज़रूरी नहीं है कि वो हमें करे। इसलिए हम कहते हैं कि जब आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन करते हैं तो वो पूरी होगी कि नहीं होगी ये आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, और जब पूरी नहीं होती है तो बहुत दुखी हो जाते हैं हम लोग। इसलिए कहते हैं अनएक्सपेक्टेड सेवा करेंगे तो आनंद मिलेगा, और सेवा अनइंटरप्रेटेड चलती रहेगी। ऐसी सेवा में भगवान की गुरु परंपरा की करनी चाहिए। तो इसी पर मेरा ध्यान रहे, क्योंकि कृष्ण मेरे प्राण हैं, प्राण के भी प्राण हैं। मोर सुख सेवने कृष्णेर सुख संगमे, अतएव देह देख दान। कृष्ण मोरे कांता करी, कहे मोर प्राणेश्वरी, मोर हया दासी अभिमान। मेरा सुख तो कृष्ण की सेवा में है, और कृष्ण का सुख मेरे साथ संयोग में है, इसलिए मैं अपना शरीर कृष्ण के चरण कमलों पर दान देती हूँ। कहते हैं ना, चाहे मेरा गाढ़ आलिंगन करें, आलिंगन करने से उन्हें सुख मिलेगा, उसके बाद क्या करेंगे? फिर चले जाएंगे, फिर किसी और का आलिंगन करेंगे, लेकिन उससे उतना देर में मैं सुख दे पाया। जैसे ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि प्रसाद पाएंगे तो मेरे ही हाथ का पाएंगे, किसी और का नहीं पाएंगे। हाँ, ऐसा अभी मेरे हाथ का पाया फिर किसी और का पा लेंगे। वैसे ही फिर इसमें बता रहे हैं कि जब वो मेरे साथ हैं, हाँ, तब वो मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, अब वो किसी और के साथ नृत्य कर रहे हैं, अब वो किसी और के साथ नृत्य कर रहे हैं। इसलिए मैं अपना शरीर
कृष्ण के चरण कमलों पर दान देती हूँ। क्या हम अपना शरीर कृष्ण को दान दे सकते हैं? दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि शरीर तो उन्हीं का है, तो दान कैसे देंगे आप? आप तो अपनी प्रॉपर्टी को देंगे दान, जो उन्हीं का है तो दान कैसे देंगे? हाँ, तो ये भाव अगर आ जाए तो हमें कभी ये लगे ही ना कि मैंने दान दिया है। वास्तव में दान कहाँ दिया है हमने? हम दान देते कहाँ हैं? चोर अगर कोई चीज़ दे दे तो दान कहा जाएगा उसको? और वही मालिक को दिया है, चलो किसी और को दे दो, आपको कोई दान है? मालिक की तिजोरी से निकाला फिर अगले दिन कुछ दे दिया, चलो आपको ज़रूरत होगी पैसे की, मैंने कहा ले लो। तो इसलिए हम अपना सर्वस्व, वे मुझे अपनी प्रिया के रूप में स्वीकार करके मुझे सर्वाधिक प्रिय कहकर पुकारते हैं, तभी मैं अपने आप को उनकी दासी करके मानती हूँ। कांत सेवा सुखपूरा संगम हित सुमुधर ताते साक्षी लक्ष्मी ठाकुरानी। नारायण हृदय स्थिति तबु पाद सेवाए मति, सेवा करे दासी अभिमानी। मेरी प्रेमी की सेवा सुख का घर है और प्रेमी के प्रत्यक्ष संयोग की अपेक्षा अधिक मधुर है। प्रेमी के प्रत्यक्ष संयोग की अपेक्षा अधिक मधुर है। इसका प्रमाण लक्ष्मी जी हैं, क्योंकि वे नारायण के हृदय पर निरंतर रहते हुए भी उनके चरण कमलों की सेवा करना चाहती हैं, इसलिए वे अपने आप को दासी मानती हैं और उनकी निरंतर सेवा करती हैं। तो लक्ष्मी जी का पोजीशन आप सब जानते हैं। संसार में कितने लोग लक्ष्मी को पूजते हैं? ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, ज़बरदस्त, बिकॉज ऑफ द ऑपुलेंस। उनकी ऑपुलेंस बहुत है ना, लेकिन उनका दिमाग फिर भी कभी ख़राब होते हुए नहीं देखा हमने। उसका उदाहरण है कि वो नारायण के चरणों पर ही रहती हैं और इसीलिए उनको ये स्थान प्राप्त है कि भगवान ने उनको अपने पास ही रखा हुआ एकदम, क्योंकि उनका मन बुद्धि कभी, इतने सारे पुजारी उनके निरंतर, हाँ, लेकिन वो कभी भी विचलित ही नहीं होती है, बल्कि अपने वर्शिपर्स के लोगों को छोड़ के ले जाती है। हाँ, कई बार हमारे बहुत बड़े मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, और वो हमसे कुछ कहते हैं जी, कुछ बुराई करने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़ नहीं पाते क्योंकि वो हमारे मित्र हैं, अटैचमेंट है हमें उनसे। लेकिन आप देखेंगे ये देवी देवता, ये सारे लोग, हाँ, ये कहते हैं जी अब कुछ नहीं हो सकता जी, अब ये भगवान का मामला आ गया। हाँ, शिव जी ने कहा जी रावण सब कुछ सही था, लेकिन अब तुम राम से ही लड़ लोगे तो कैसे काम चलेगा? मैं मानता हूँ तुम मेरे भक्त हो, तुमने ये किया, तुमने ये किया, लेकिन तुम राम से ही लड़ोगे, ऐसा तो ये तो गलत कर रहे हो तुम। तो उन्होंने क्या किया? अपने शिष्य को छोड़ दिया, नहीं बाढ़ में जाओ तुम। ऐसे ही देखा गया है। तो ऐसे ही लक्ष्मी जी कहती हैं, हाँ, तो इसलिए लक्ष्मी छोड़ देती हैं जगह को, उस जगह को जहाँ पर भगवान की सेवा ना हो। तो इसलिए, और रियल ऑपुलेंस क्या है हमें समझना पड़ेगा। ऑपुलेंस का रिजल्ट क्या है बताइए? व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ ऑपुलेंस? ऑपुलेंस हम क्यों चाहते हैं जीवन में? ताकि आनंद आए। इसलिए रियल ऑपुलेंस वास्तव में आनंद है, नहीं है। ये कन्फ्यूज़न है बहुत बड़ी एक। हमें लगता है धन ऑपुलेंस है। धन प्राप्त करके भी कोई अगर स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, तो क्या वो सही में ऑपुलेंट है? और एक गरीब आदमी उछल रहा है, कूद रहा है, उसके घर में कोई आ रहा है तो अपनी रोटी दे रहा है। एक बार एग्जाम्पल था, ब्रज में एक लेक्चर चल रहा था और खाने का समय हो गया, और जो गाड़ी ला रही थी वो गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई और प्रसाद हो गया लेट 2-3 घंटे। अब क्या किया जाए, बड़ी समस्या हो गई। तो डिसीजन ये हुआ कि जाइए तुरंत, कहाँ पे? व्रज में जाइए। और व्रज में बड़े लोग हैं, ये बड़ी बड़ी रोटियां बनाते हैं, इनको रिक्वेस्ट करते हैं। तो थे कोई 200-300 लोग, तो रिक्वेस्ट करी गई, तो उन्होंने फटाफट रोटी बनाई, सब्जी बनाई, हलवा बनाया, बिना कुछ मतलब बोला नहीं था उन्हें ये सब करने को, और वो ले आए और सब ने प्रसाद पा लिया। उसके बाद सबको लगा कुछ देना चाहिए, और उन्होंने 1 रुपया भी लेने से मना कर दिया। वहाँ झगड़ा सा हो गया इस बात पे कि आप हमें पैसे दोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हाँ, फिर उनके बच्चों को कुछ गिफ्ट वगैरह इन्होंने सोचा कि कुछ तो हमें करना ही चाहिए, तो कुछ उनके लिए किताबें, कॉपियाँ, कुछ वो दी गई, किसी तरह से उन्हें दिया गया। तो ऐसा जो भाव है ये बता रहे हैं यहाँ पर, ऐसा कि कितना जो, इसलिए ऑपुलेंस क्या है?
ये प्रसन्नता जो है, इसलिए कौन राजा है? राजा वो है जो दान देना चाहता है। आजकल आप किसी करोड़पति के घर में जाओगे तो वो देना नहीं चाहता है, और हम देखते हैं कई बार कोई रिक्शे वाला सब्जी वाला दे देता है। तो दानी तो राजा मतलब दानी, बड़ा हृदय वाला, जिस पे बहुत है। हाँ, लेकिन बहुत है वो क्वांटिटी से नहीं डिपेंड करता है कि बहुत है, वो हृदय से डिपेंड करता है। इसलिए जिसके जीवन में आनंद है, संतोष है, भक्ति है, वो ऑपुलेंट है। इसलिए लक्ष्मी का मतलब ये मत समझिए कि भक्तों के पास लक्ष्मी नहीं है तो वो ऑपुलेंट नहीं है। क्या कर रही है लक्ष्मी जी? क्यों नहीं मदद कर रही हैं अपने भक्तों की? अरे वो सबसे ऑपुलेंट है, क्योंकि हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं। प्रभुपाद कहते थे कि ये इतने बड़े बड़े लोग इतने बढ़िया बढ़िया पार्क बनाते हैं, हाँ, और यहाँ पे किसी के पास समय नहीं है इन पार्कों में आके रिलैक्स करके, और हम इन पार्कों में चर्चा कर रहे हैं और भजन कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। तो ये रईस आदमी तो कर सकता है ऐसा? तो इस तरीके से ऑपुलेंस की देवी के बारे में बता रहे हैं कि वो ऑपुलेंस की देवी हमेशा भगवान के चरणों में रहती है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। वो जानती है नाच करने जाएगा गोपियों के पास, पैर दबाता है मुझसे। तो अगर इसके ये एक्सेप्टेबल है तो भगवान की भक्ति आगे कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।